बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिक्स पॉइंट मेथड या सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड या मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, और ये एफ ऑफ एक्स जो है ये बेसिकली क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन होगी या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होगी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको अगर इस फॉर्म में लिखा जाए, जैसे कि यहाँ पर can be manipulated such that x is on the left hand side of the equations। तो ये इस फॉर्म में लिखा हो x is equal to phi of x। अब ये किस तरह से होता है? फॉर एग्जांपल ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि कोई भी x इसमें से लेफ्ट साइड पे ले लें। ये देखें एक्स स्क्र प्लस 3x है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, और फिर इससे इस x को इस तरफ ले लें और 2 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2x, तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसकी, तो ये फाई ऑफ एक्स हो गया है। तो ये जो इसकी बात कर रहा है कि राइट हैंड साइड पे फाई ऑफ एक्स हो और लेफ्ट साइड पे एक्स हो, तो ये इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स बन सकती है। किसी भी जो अलजेब्रिक इक्वेशन होगी या कोई भी इक्वेशन दूसरी होती है, उसकी जो फॉर्म्स बनती हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स भी बन सकती हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म्स भी बन सकती हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये किया कि इसमें से x कॉमन ले लिया, तो x माइनस एक्स प्लस 3 हो गया, और ये 2 राइट साइड पे लिया और इसको अब हमने इस पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया है यहाँ पे फाई ऑफ एक्स 2 ओवर एक्स प्लस 3। या यहाँ से हमने एक्स के इधर बाहर ले लिया और 2 माइनस 3x, यानी कि राइट साइड पे 2 गया तो वो प्लस हो गया, और माइनस 3x इस साइड पे गया। और अब जो है ना इसमें से x करेंगे तो उसके रूट ऑफ 2 माइनस 3x जो है ना, ये देखें। तो ये जो राइट साइड पे जो चीज़ आती है इसको फाई ऑफ एक्स कहते हैं। तो किसी भी इक्वेशंस के जो जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको फाई ऑफ एक्स कहते हैं। अब करना क्या है, अब हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है फाई ऑफ एक्स का। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उसका फिर मॉड लेना है, और उसको हमने ये चेक करना है किसी भी वैल्यू पे जो जिसके दरमियान हमारा सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है। कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन सेट जो है वो एग्जिस्ट करता हो, फॉर एग्जांपल ये जो इक्वेशन आ रही है, ये वाली जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पर ये इज इक्वल टू ज़ीरो है, और अगर ये ज़ीरो जो है ना यहाँ पर एफ ऑफ ए जो है ना वो अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल नेगेटिव, और एफ ऑफ बी जो है ना वो आ जाता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आता है, तो हमारा जो रूट होगा वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, वो हमारा ए और बी के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है कि रूट हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो जहाँ हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा, तो हमने इस फाई को इस पॉइंट के दरमियान, यानी कि ये जो रूट आ रहा है यहाँ पर ए और बी के दरमियान, इसके दरमियान का कोई भी वैल्यू, यानी कि ए और बी के दरमियान आप ए भी रख सकते हैं, आप बी भी रख सकते हैं, और ए और बी के दरमियान कोई वैल्यू रख सकते हैं, ए प्लस बी ओवर 2, यानी कि उसके मिड पॉइंट जो है ना वो रख सकते हैं। तो वो जो है ना यहाँ पर 8x इज इक्वल टू, यानी कि वो वैल्यू आप रख सकते हैं, यानी कि ए भी रख सकते हैं या ए प्लस बी ओवर 2 भी रख सकते हैं। ये तो इस पे जब आप चेक करेंगे, इसका डेरिवेटिव लें और उसमें उसकी वैल्यू पुट करें, ए प्लस बी ओवर 2, या ए रखते हैं या बी रखते हैं या उसके दरमियान की कोई भी वैल्यू जिसके दरमियान जिस इंटरवल के दरमियान वो एग्जिस्ट करती है। तो इस इंटरवल के इन बिटवीन कोई भी वैल्यू जो भी रखेंगे, तो उस पर अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फाई जो है वो लेस देन 1 आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आइटरेशंस कैन बी यूज्ड एज द नेक्स्ट आइटरेशन फार्मूला। तो हम इस फाई ऑफ एक्स को अपनी जो है वो सोल्यूशन सेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारा जो है ना ये नेक्स्ट आइटरेशन जो है ना वो ये बन जाती है एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू फाई एक्स एन। तो ये इस तरीके से ये बन जाती है। और अब ये कब तक बनेगी? द प्रोसेस विल बी कंटिन्यूड अनटिल गेटिंग सम स्पेसिफाइड एरर। वो कहता है कि अप टू 3 डिजिट्स तक आपने करना है, 2 डिजिट्स तक जो है ना वो करना है। तो वो हम जो है ना रिपीट करेंगे, जहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि बार बार सेम नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे हम उसको
छोड़ देंगे, या मतलब पॉइंट के बाद 2-3 नंबर्स तक अगर सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं तो वहाँ वो हमारा सोल्यूशन सेट जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ना फॉर एग्जांपल ये नीचे एक एग्जांपल दी हुई है x3 माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x3 माइनस 8x प्लस 2। तो अब हम सबसे पहले इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हम x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं और देखते हैं कि इस पे एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो f ऑफ 0 यहाँ पर पुट किया तो ये क्या आ गया है 2। उसके बाद जो है यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है ना वो 1 पुट करते हैं और इस पे देखते हैं क्या आता है। 1 पुट किया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 और 1 जो है ना 3 हो जाएगा और 8 माइनस 3 तो ये -5 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट जो है वो हमारा लाई करेगा, रूट इज बिटवीन 0 एंड 1 यहाँ पर आ रहा है। हम फर्दर भी चेक करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रूट हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम किसी एक रूट को जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फर्दर जाना चाहते हैं आप फर्दर भी देख सकते हैं। यानी कि एक्स की वैल्यू अगर 2 हम पुट करें तो एक्स की वैल्यू हम 2 करेंगे तो ये आ जाता है 8 और ये आ जाता है 8 और यहाँ पर 2 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 8 माइनस 16 प्लस 2 तो यहाँ पर 8 प्लस 2 10 और ये आ जाता है -6। और उसके बाद अगर हम 8 की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 करेंगे तो ये देखें ये आ जाएगा 27 माइनस 24 तो ये 3 और प्लस 2 तो ये आ जाएगा 5 आएगा। तो यहाँ पर अगेन देखें कि ये नेगेटिव आ गया, इस पे f ऑफ 2 पे नेगेटिव है और f ऑफ 3 पे पॉजिटिव है। तो हमारा जो रूट होगा यहाँ पर भी फॉल कर रहा है, रूट इज बिटवीन, यहाँ पर भी आ सकता है 2 और 3 पे। अच्छा, जब हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारा इंटरवल कहाँ पर आ रहा है, तो 0-1 के दरमियान भी आ रहा है, 2 और 3 के दरमियान आ रहा है। तो आप जिसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं, 0-1 के दरमियान भी कर सकते हैं और 2 और 3 के दरमियान भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ना हम यहाँ पर इसकी डिफरेंट जो यानी कि फाई ऑफ एक्स जो है ना वो हम निकालते हैं। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो है ना ये पहला है। यहाँ पर ये देखें x3 माइनस 8x प्लस 2 आ रहा है तो ये इज इक्वल टू 0। इसको हम जो है ना यहाँ पर चेक करते हैं। तो अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि x3 माइनस 7x माइनस x प्लस 2 करें तो इज इक्वल टू 0 और इसमें से इस x को दूसरी तरफ ले जाते हैं और ये इस तरफ बचेगा x3 माइनस 7x प्लस 2। तो ये हमारा जो है ना वो फाई एफ एक्स हो गया। तो फाई एफ एक्स आया x3 माइनस 7x प्लस 2। अब हम इसको जो है ना यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो ये बनता है 3x2 माइनस 7। अब हमने क्या करना है कि इस पर हमने ये फाइंड आउट करते हैं कि 8 x इज इक्वल टू, यानी कि x की क्या वैल्यू पुट करें। x की वैल्यू आप 0 और 1 के दरमियान पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं और 0 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें 0.5 पुट कर लेता हूँ। तो ये करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है 3/4 आ जाएगा और ये आ जाता है -7 आ जाता है। अब जो है ना इसको अगर यहाँ पर इसका मॉड लेना है यहाँ पर तो ये देखें ये कितना बन जाएगा, ये तो ज़्यादा बन रहा है यहाँ पर 4 ये 28 और तो 3 माइनस 28
तो ये आ जाता है 25/4। तो ये -25, तो जब उसका मॉड लेंगे तो ये बन जाएगा 25/4। तो ये तो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 1 आ रहा है। जबकि हमने जो है ना ऊपर ये किया था कि इसको क्या होना चाहिए, यहाँ पर फाई ऑफ एक्स को, इसको लेस देन 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये आ, यहाँ पर आ रहा है ये वाला, ये 0.5 पे भी नहीं आएगा और इसी तरह से ये 3 पे भी नहीं आएगा, यानी कि 2.5 या 2 या 3 पे भी नहीं आएगा। अगर 2 भी हम पुट कर लेंगे तो ये देखें, यहाँ पर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 माइनस तो ये 5 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो ना इस जगह पर आ रहा है ना इस जगह पर आ रहा है, किसी पे भी नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये जो मतलब हमने यहाँ पर सॉरी ये वाली, ये जो कंडीशंस बनाई थी ये सूटेबल नहीं है, ये वाली सॉरी ये वाली। तो ये जो है ना ये सूटेबल नहीं आ रही है यहाँ पर। इसकी जब हम बात करते हैं तो दिस इज नॉट ए सूटेबल। अब हम इसकी एक कोई और जो है ना वो फॉर्म जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो इसकी जो दूसरी फॉर्म पॉसिबल है वो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से देखें कि x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लें तो ये बन जाता है x² -8 हो जाएगा, और इस तरफ जो है ना इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम जो है ना यहाँ से x ले लेंगे तो ये -2/x² -8 हो जाएगा, और अगर एक स्टेप और कर दें तो ये हो जाएगा 2/8 -x² हो जाएगा यहाँ पर। एट -x²। अब जो है ना यहाँ पर इसको हम जो है ना यहाँ पर अपना फाई कह देते हैं, 2/8 -x² हो जाएगा। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 8 -x², और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ऊपर करेंगे और इसको पहले लिखेंगे और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 तो वो 0 हो जाएगा। फिर हम करेंगे -2 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ हम करेंगे तो -2x हो जाएगा। ये हो गया, तो ये बन जाएगा +4x, और यहाँ पर 8 -x का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है ना यहाँ पर ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसका मॉड भी ले लें या ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये पॉजिटिव ही है और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही बात है, इसका हम बहरहाल इस तरह से ले लेते होते हैं। तो अब इस पे हम जो है ना यहाँ हमारा जो है ना वो वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान भी कर सकते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान अगर हम ये पॉइंट रखते हैं, फॉर एग्जांपल x की जगह भी पुट कर सकते हैं 0.5, ये हमने रखा, और इसको हम 0.5 रखेंगे तो इधर पुट करें तो ये 0.5 हो जाएगा, और इधर पुट करेंगे तो 8 -0.5 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 0.03 आ रहा है। और अब ये देखें ये लेस देन 1 आ गया। जब ये लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी ये कंडीशन है दैट इज ओके। अब इसको हम जो है ना अपनी नेक्स्ट आइटरेशंस के लिए जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट आइटरेशंस के लिए हमने जो फार्मूला लिखा था वो क्या था, xn+1 इज इक्वल टू 5xn। तो ये 5xn जो है ना यहाँ पर ये बनाया था, ये देखें ये 2/x -8 -x² सॉरी,
ये आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारी जो है ना नेक्स्ट आइटरेशंस के लिए ये बन गया है। वो क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स एन का स्क्वायर। तो ये अब हम इसको अपनी नेक्स्ट आइटरेशंस के लिए एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप अगर जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू जो कि हमारा इंटरवल है, कि हमें मालूम है कि जैसे कि हमारा इंटरवल जो है ना रूट हमारा कहाँ पर लाई करता है, वो हमारा लाई करता है 0 और 1 के दरमियान। और इसके दरमियान हमने 0.5 यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है ना x की पावर यहाँ पर हम n रख देते हैं। इसको हम ऐसे कर सकते हैं n, और इस जगह पर हम एक्स एन रख दें और इधर हम एक्स एन प्लस 1 कर दें। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो n में हमारा जो फर्स्ट रूट होता है, यानी कि फर्स्ट आइटरेशन होगी, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम n की जगह पर यहाँ पर हम सबसे पहले अगर इस जगह पर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ पर आ जाता है हमारा x नॉट, या इसको आप जो है ना 1 भी कह सकते हैं, 1 ही रहने दें। तो हमारी जो x1 है वो हमारा क्या रखा था हमने, ये 0.5 रख लिया था, क्योंकि इसके दरमियान कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट भी रख सकते हैं, या कोई भी इसके दरमियान वैल्यू रख सकते हैं। तो ये 0.5 रखा। अब हम जो है ना यहाँ पर इसमें पुट कर लेते हैं एक्स एन प्लस 1। तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम रखते हैं 2/8 माइनस एक्स एन की पावर 2। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये देखें, हम इसको ऐसे रखते हैं, ये 2 रखा और इसको नीचे रखा, इसके बाद लिखा 8 माइनस एक्स एन। और एक्स एन कैसे रखेंगे, हम इसको अपने इस मेथड से कर लेते हैं, एक्स यहाँ पर रख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं। अब ये देखें, ये कैलकुलेट करें, या आप इसमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ये मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है तो मैं इसके ज़रिए कर रहा हूँ। अगर जिनके पास CALC वाला इस तरह का नहीं होगा तो वो फिर डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ये वाली एक्स की जगह पर आपने क्या पुट करना है, 0.5 और उसका स्क्वायर लें, फिर उसको 8 में से माइनस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। तो मैं इसमें से इससे पूछता हूँ कि इसमें क्या वैल्यू रखनी है, तो ये कहता है जी, जब उसने मुझे पूछा तो मैं इसे कहता हूँ कि 0.5 कर दें। जब 0.5 कहा तो ये देखें वो 8/31 कहते हैं। तो 8/31 जो है ना ये क्या वैल्यू दे रहा है, 8/31 ये 0.258 आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.251 आ रहा है। ये देखिए 0.258 आ रहा है। अच्छा, अब देखें 2581 ये आ रहा है। अब मैं जो है ना दोबारा इसको क्या करता हूँ, अब सेकंड पे, ये देखें सेकंड आइटरेशंस पे आता हूँ। अब मेरा जो है ना नेक्स्ट वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर ये वैल्यू जो है ना 2581 मेरी एक्स एन हो जाएगी, और उससे नेक्स्ट जो है ना ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने दोबारा इससे पूछा कि क्या रखूं, तो वो 0.2581, तो ये देखें 0.252 आ रहा है। तो ये देखें 252 आ रहा है, यहाँ पर वो ये दे रहा है 2521, सॉरी ये आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थर्ड आइटरेशन चलाऊँगा, तो ये देखें 2521 आ गया। तो अब मैं दोबारा इससे को यूज़ करता हूँ, तो ये देखें 0.2521, तो ये देखें 0.252 आ रहा है और उसके बाद 0 आ रहा है। फिर मैं इसको फोर्थ आइटरेशन पे चलाता हूँ,
तो ये देखें 0.2520 और इसको जब मैं एक दफ़ा फिर पॉइंट यहाँ पर 0.2520 पुट करता हूँ तो ये देखें 0.2520 फिर उसने सेम दे दिया। तो अब इसका मतलब ये रिपीटेडली बार बार यही आ रहा है 2520। तो ये जो मेरी वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये कि ये मेरा जो है वो रूट जो है ना यहाँ पर ये मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो जो मेरा रूट है तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.2520 और इसको आप यहाँ पर पुट भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो ऊपर इसकी जो था फार्मूला यहाँ पे ये देखें एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 2। तो अब आप इसमें आप ज़रा पुट करें एक्स क्यूब, तो ये देखना कि यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ये फार्मूला फिट कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 8x, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 8x, सॉरी ये ऊपर से उसकी पावर में चला गया, इसको नीचे लाएंगे माइनस 8x आएगा और प्लस 2। तो अब हम इसको कहते हैं, इसमें वैल्यूज देखें 2520, इसको इक्वल कर देता हूँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसको 252 जो है ना इक्वल करता हूँ। तो ये देखें ये कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है जब मैंने इसके अंदर पुट किया है यहाँ पर यानी कि इसमें एक्स क्यूब, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 2। तो अब मैंने x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर 0.252 इसको यहाँ पर पुट किया तो 0.252 की पावर 3 माइनस 8 252 और प्लस 2 किया तो ये आ रहा है 0.000। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कितना आ रहा है 0 और फिर उसके बाद 0 आ रहा है। तो ये देखें ये अप्रॉक्सीमेटली 3 यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये देखें इस पे ये 0 आ रहा है और एफ ऑफ एक्स यहाँ पर ये सोल्यूशन सेट। तो इसका मतलब है एक्स जो हमारा सोल्यूशन आया वो 0.252 जो है ना वो ये आ रहा है। तो इसी तरह से आप जो है ना इसी चीज़ को यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 0.5 पुट किया है तो इसी तरह से आप 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू आप पुट करें, 2.5 पुट करके देखेंगे वो भी यहाँ पर अगर लेस देन 3 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है तो आप ये मतलब चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पर इसमें जो है ना इसी तरह से 2.5 या 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करके इसी तरह मतलब 3-4 स्टेप्स करेंगे तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है ना वो मिल जाएगा यहाँ पर। अच्छा इसके बाद जो है ना नेक्स्ट जो है ना एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल आ रही है, वो क्या है एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम जो है ना यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो उसी तरह से एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 करेंगे। तो इस पे हम सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 0 करें तो -1, एफ ऑफ 1 करें तो यहाँ पर +1। तो इसका मतलब ये हुआ
कि रूट जो है वो यहाँ पर रूट लाइस बिटवीन 0 एंड 1। इस क्वेश्चन में ये रूट किसके दरमियान लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। इस पे ये 1 आ रहा है 0 और 1 के दरमियान, तो रूट जो है ना वो यहाँ पर लाई कर रहा है। अब मैं जो है ना यहाँ पर ये जो इक्वेशन बनाई गई है, इस इक्वेशन की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, जैसे कि मैंने पहले ऊपर एग्जांपल में भी ये किया है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, वो ये बन सकती है कि यहाँ पर इस इक्वेशंस की क्या बनती है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इससे x आ जाएगा जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/3 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इसकी ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन जाएगा 2x ओवर 3 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसकी पावर जो है ना वो क्या हो जाएगी 2/3। इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इसके अगर हम यहाँ पर ये फाइंड आउट करें एट x इज इक्वल टू 0.5, अगर ये 0.5 पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि 0.5 0 और 1 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 0.5, तो ये हमने किया, तो इस पे ये वैल्यू जो है ना 0.4 आ रही है, विच इज़ लेस देन 1। जब ये लेस देन 1 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो xn होगा वो हमारा ये हो जाएगा, यानी कि ये लेस देन 1 जो है ना ये इट्स ओके, यहाँ पर ये हो सकती है। तो हमारा जो आइटरेशन मेथड है वो ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला xn और 1 xn प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर n और इसकी पावर 1/3, इसको करेंगे तो आप इस तरह से सोल्यूशन सेट्स पे चले जाएंगे। इसकी एक दूसरी पॉसिबिलिटी भी इस इक्वेशन की ये हो सकती है कि यहाँ पर जैसे कि एक्स स्क्वेयर हम करें, ये देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो अब हम इसको अगर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब करें तो इसका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको अगर हम यहाँ पर इसकी डेरिवेटिव ले लें और ये देखें तो इसका जो डेरिवेटिव आ जाएगा वो बन जाता है 3/2 एक्स स्क्वेयर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ये आ रहा है। तो अब इस पे हम इस पे यानी कि x इज इक्वल टू 0.5 हम ये फाइंड आउट कर लें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस पे जब वैल्यू करेंगे तो ये 0.43 आ रहा है, और ये भी लेस देन 1 है, तो ये वाली इक्वेशन भी ओके है। हम इसके साथ भी यानी कि आइटरेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम आइटरेशन मेथड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम एक तीसरा मेथड जो है वो फाइंड आउट करते हैं, थर्ड वाला ये। तो अब जब हम तीसरा मेथड फाइंड आउट करते हैं, इसको मैं डिफरेंट कलर से ले लेता हूँ यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर यानी कि एक्स स्क्वेयर उस तरफ ले लें और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब, और इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब।
सॉरी, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। तो अब मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वन, और ये वन उस तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन, और इसका अंडर रूट हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स प्लस वन का अंडर रूट, और ये हमारा फाई ऑफ एक्स हो गया, और ये आ गया। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाता है कि वन ओवर टू एक्स प्लस वन का एक्स प्लस वन और इसकी पावर 3/2 आ जाती है। 1/2 एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, तो ये आ जाएगा। और इस पर अगर हम जो है ना यहाँ पर एक्स की वैल्यूज एक्स इज इक्वल टू 0.5 लगा देंगे, यानी कि उसमें जो इंटरवल है जहाँ पे हमारा सोल्यूशन सेट आ रहा है तो 0.5, तो इसमें जब हम इसको पुट करते हैं तो ये मेरा आ जाता है 0.27, तो ये आ जाएगा 0.27। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लेस देन वन है, ये भी लेस देन वन है, ये भी लेस देन वन है, तो तीनों पे जो है हम इसको यूज कर सकते हैं और हमारा सोल्यूशन तीनों पे आ रहा है। हम तीनों के लिए इटरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब ऐसे में हमें कन्फ्यूजन ये होती है कि हम कौन सा यूज करें। तो बेस्ट वन ये है जो हमें सबसे छोटी वैल्यू जो है ना दे रहा है, तो वो सबसे जो कम वैल्यू दे रहा है वो हमें ये दे रहा है। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो हमारा ये होगा, इसलिए हम जो है ना यहाँ पर इसको यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए अब हमारे सामने जो फार्मूला है वो क्या है, एक्स एन प्लस वन ये वाला, और ये क्या हो जाएगा, वन ओवर एक्स एन प्लस वन अंडर रूट। तो ये फार्मूला हमारे सामने आ गया। अब इसके ज़रिए हम जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब कैसे, n लगाएंगे और यहाँ पर एक्स एन लगाएंगे और यहाँ पर एक्स एन प्लस वन लगाएंगे। तो अब जो है ना हमारे पास जो n है उसको यहाँ पर वन पुट कर दें, और यहाँ एक्स एन हमने 0.5 रख लें क्योंकि 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। और इसमें हम जो है ना कैलकुलेटर में फीड कर लेते हैं, और ये हमने जैसे किया था पहले, तो इसमें 1 लिख देंगे और नीचे ले आते हैं, और इसमें यहाँ पे इसको स्क्वायर रूट कर लेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस एक्स रख लेते हैं, ये x ये आ गया। अब हम जो है ना इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो 0.5 रख ली। तो ये देखें, ये मेरे पास आ गया 0.816, 0.816, और क्या आ रहा है 5। अब जो है ना मैं यहाँ पर 2 आ गया, 0.8165। अब हम जो है ना दोबारा चले जाते हैं, फिर हम इसको कहते हैं, तो 0.8165, तो अब ये देखें 0.742 2 हो जाएगा। इसके बाद 0.742 कर लेंगे, तो फिर हम इसको कहते हैं, ये लें 0.742 किया तो 0.758 0.758,
फिर हम जो है ना यहाँ पर 0.758 और हम इस कैलकुलेटर में जाते हैं 0.758 हो गया तो 0.754 0.754 उसके बाद 5 में 0.754 हो गया तो अब हम दोबारा जाते हैं 0.754 तो ये आता है 0.755 0.755 और ये देखें फिर उसके बाद 0.755 और फिर हम जो है ना यहाँ पर 0.755 तो ये आता है 0.755 अब ये अगेन जो है ना 0 पॉइंट राउंड ऑफ करें 0.755 ये आ रहा है तो अब जो है ना ये हमारा इसका मतलब है जो रूट है हमारा वो क्या आ रहा है रूट इज 0.755 आ रहा है तो ये हमारा जो है वो रूट आ गया है और इस रूट को भी हम x³ + x² - 5 तो इसमें आप जो है ना वो पुट कर सकते हैं और उसमें आप कैसे करेंगे ये लें यहाँ पर आप लिखें x³ + x यहाँ पे +x² इसको +x² - 1 और इसको कैलकुलेट करें और इसको 0.755 करें तो ये देखें 10 की पावर -4 तो ये इस पे जो उसका फंक्शन यहाँ पर जब मैंने इसकी वैल्यू 0.755 पुट की तो ये जो f(x) आ रहा है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो आ रहा है यानी कि 0.00039 आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो आ रहा है तो इट्स ओके ये हमारा ये रूट आ गया है तो इस तरीके से आपने इस मेथड को सॉल्व करना है